नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। इस समय हम आपको जो लाइव दृश्य बता रहे हैं ये बठिंडी के हैं, जहां पर आप देख रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से आदेश आते ही, सरकार का आदेश आती है कि जितनी भी सरकारी जमीनें हैं या यूं कहीं रोशनी एक्टिव है या घास चराई, उन्हें जल्द से जल्द रिट्रीव किया जाए। और वो अभियान शुरू भी हो चुका है, पर सवाल ये बड़ा आम जनता सवाल उठा रही है। और इस समय आप जो लाइव दृश्य देख रहे हैं, और इस समय की जो लाइव दृश्य देख रहे हैं यहाँ पे बठिंडी से यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रदर्शन की वजह जो हम बता रहे हैं कि कुछ सिलेक्टिव एरियाज को जो टारगेट किया जा रहा है, और जिस तरह से आप देख रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के नाम भी आ रहे हैं। पर सवाल बड़ा ये है कि आम जनता पर गाज गिराने से पहले बड़े बड़े नेताओं पर क्यों नहीं ये गाज गिरती। चलिए, इस समय आप देख रहे हैं हाथों में तिरंगा है और तिरंगे लेकर यहाँ पर हर कोई यहाँ पर प्रदर्शन करा है। क्या कहना चाहोगे यहाँ के प्रशासन और सरकार से? आप हम तभी बोलना चाहते हैं, ये लोग हमारे मकान गिराना चाहते हैं। हम क्यों की मकान खाली करें? हमने गवर्नमेंट ने हमें नहीं दी मकान। हम 25 साल के 30 साल से इधर बैठे हैं, क्यों कर तोड़ेंगे हम इधर? इसीलिए आज आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैडम जी, हम इसीलिए हमारे जो दादा परदादा तब से हम इधर रह रहे हैं। हमें आज 3 दिन का टाइम दिया कि नोटिस है कि मकान खाली करो। हम कहाँ जाएंगे? 3 करोड़ों की तादाद में दुनिया है। कितनी देर से यहाँ पर आप लोग रह रहे हैं? मैडम साहब, हमारे दादा परदादा इधर से रह रहे हैं। हमारी नहीं, हमारे दादा परदादाओं की रहने की जमीन है। हम तब से रह रहे हैं। मैम जी आ रहे 3 दिन के बाद नोटिस दे रहे, चलो मकान खाली करो। हम कहाँ जाएंगे 3 दिन में? कहते हैं 2000 से ज्यादा नोटिस है मकान गिराने हैं। 2000 करोड़ों की तादाद में दुनिया है, तो कहाँ जाएंगे? क्यों तोड़ने हैं मकान? हमें पहले गोली मार दो, रखो आप ही मकान। हमें क्या कर रहे हैं मकान? हम बिजली का बिल भर रहे हैं, पानी का बिल भर रहे हैं। तब से नहीं गवर्नमेंट को दिखा कि स्टेट लैंड है। इनको रातों रात आता है कि सुईमा पटेंडी जो फॉरेस्ट लैंड है, रातों रात नोटिस 3 दिन का टाइम दे रहे हैं। बताएं हम कहाँ जाएं? अगर त्रिकुटा नगर, गांधीनगर, छन्नी ये रेगुलर हो सकता है, हमारा सुषमा पटेंडी रेगुलर क्यों नहीं हो सकता है? ये एलजी साहब को सोचना चाहिए कि अगर छन्नी कर सकते हैं, त्रिकुटा नगर, गांधीनगर रेगुलर कर सकते हैं, हम भी वो फीस देंगे। जनरल फीस जो होगी हम फीस देने को एग्री करते हैं। हमें ऐसा कोई सारे फीस भरे, हम सब फीस भरेंगे। जो हमने भाजपा के नेताओं से बात की थी, उन्होंने कहा था गरीब मारनी होगी। मैडम जी मेरी बात सुनो, ये सिर्फ कहने की बात है कि गरीब मारने। काम है आम जनता की आवाज आप तक लाना, पर साफ तौर पर। और जिस तरह से कुछ देर पहले हमने रविंदर रैना जी से बात की थी, उन्होंने कहा था गरीब मार नहीं होगी। अगर गरीब मार नहीं होगी तो ये आम जनता कौन है जिन्होंने हाथों में तिरंगे लिए हुए हैं और यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं? जी क्या कहना चाहेंगे सर? जिस तरह से हमने कुछ दिन पहले भाजपा के नेताओं से बात की थी, उन्होंने कहा था गरीब मार नहीं होगी, फिर आज ये लोग हैं कौन? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कैमरा घुमा के देख लीजिए कि ये लैंड ग्रैबर है, जैन क्रोचर है। ये छोटे छोटे बच्चे, माएं अपने बच्चे लेके साथ आई, उनको चिंता सता रही है इस बारिश में उनके घर तोड़े जाएंगे, वो जाएंगे कहाँ? अब एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे जहाँ आए वो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन आपसे बात करना चाहती है। हम सरकार से आज भी अपील करते हैं, ये कुछ सियासी मसला नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मसला है, ना इस पे पॉलिटिकल पे कोई रोटी कुछ सेकना चाहता है। मैं इंसानी नाते ये बात कह रहा हूँ, किसी का घर छीनने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। अगर ये 70 साल से यहाँ रह रहे थे तो भाई इनको फिर बसने क्यों दिया? इसमें कुछ लोग तो वो हैं जिनको महाराजा साहब ने जमीनें दी थी अपने माल मवेशियों के लिए। अब ये कहाँ जाए? तो हम इनके लिए हैं कि सरकार को ऐसी पॉलिसी बनाए कि किसी का घर नहीं तोड़ा जाना चाहिए। हाँ, अगर किसी के पास, मैं आज भी कहता हूँ, अगर किसी के पास 50 कनाल 100 कनाल है, अक्वायर कीजिए, ये सब लोग उसके साथ हैं। किसी का मकान मत तोड़िए। अब मैं कहता हूँ किसी के पास 4 कनाल जमीन, उसने कनाल में अपना मकान बना लिया, तो अब सरकार कनाल पहले गिराना चाहती है, 3 कनाल नहीं। भैया मकान क्यों गिराना चाहते हो? बच्चे कहाँ जाएंगे? लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कुछ एरियाज को टारगेट किया जा रहा है, क्या ये सही बात है? देखिए, देखने में तो फिर लग ही रहा है। एक सोशल मीडिया पर एक गिरदौरी, सुनिए, सोशल मीडिया पर एक गिरदौरी पिछले 2 साल से घूम रही है। खसरा नंबर है 1799 और तहसील है बलवाल और गांव का नाम है कैंक, जिला जम्मू। 19 कनाल 8 मरले की रजिस्ट्री है। भाई सरकार वहां ले जाए पीला पंजा, हम भी साथ चलते हैं। अगर भाई आप कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम, अगर आप लोग ये कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। दूसरा, सरकार ने एक बयान दिया था, हमने सुना वो, कि किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। हम लोगों के घर बचाने के लिए, यहाँ कोई किसी लैंड ग्रैबर के साथ नहीं है, ना किसी लैंड ग्रैबर की हिमायत करने के लिए आए हैं। हम कहते हैं कोई 5 मरले में लोग हैं, ये सारी आम जनता है। आप देख लीजिए, आप, मैंने पहले भी कहा मीडिया के साथ, ये पॉलिटिकल मसला है ही नहीं, नाम सियासी बात करने आए हैं। हम कहते हैं इन लोगों का जाएंगे कहाँ?
एक तरफ से तो सरकार का ये नारा है कि 2023 से सबको पक्का मकान देंगे, तो जिनके हैं उनके छीन रहे हो, कहाँ जाएंगे? तो अब एडमिनिस्ट्रेशन ने जब हम बात करते हैं नेताओं से, वही ने जो सरकार में इस समय सत्ता में, तो वो कहते हैं, हमने उनसे बार बार बात की, उन्होंने कहा बड़े बड़े जो पूंजीपति या बड़े बड़े जो लैंड ग्रैबर, उन पर शिकंजा कसा जाएगा, गरीबों को गरीब मार नहीं दी जाएगी। छोटे की बात मत करें आप। सुनिए, उन्होंने कहा कि छोटे जो आम जनता उनको गरीब मार नहीं दी जाएगी। फिर बताइए, ये बताइए ना, फिर गरीब मार आज कौन? ये तो गरीब लोग ही हैं। आप एक काम कीजिए ना, मैं झूठ बोल सकता हूँ, मीडिया कैमरा नहीं, मीडिया का सवाल है। मैडम पता क्या, नहीं यार, नहीं मीडिया पे सवाल मत उठाइए। मीडिया नहीं है। मैडम सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, इनके चेहरे देख लीजिए, कितने लैंड ग्रैबर आपको नजर है। हम ये कहते हैं, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, आपने नेताओं की बात की, मैं कहता हूँ मेरे पास अगर 1 इंच भी जमीन है तो भाई आज ही पीला पंजा चलाइए। अब ये जो लोग 5-5 मरले में रह रहे हैं, हम इनकी वकालत करने के सवाल लिए जरूर आपसे करेंगे, पीले पंजे का जो मुंह है वो हमेशा गरीब पर क्यों आता है? तो वो उन्होंने मुंह मोड़ा इधर हुआ है। देखिए, मैं कहता हूँ कि इसको सियासी मुद्दा कुछ लोग बना रहे हैं, हम वो बनाना नहीं चाहते। हम ये कहते हैं कि अगर कोई 10 मरले में रहता है, जिसकी 3 पुश्तें जहाँ रह रही हैं, वो कहाँ जाएंगे? आज उसका मुझे बताइए अल्टरनेट क्या है? आज के जमाने में आटा 40 रुपए किलो है, दाल सब्जी खाना मुश्किल है, लोगों को अपने घर में गुजर बसर करना मुश्किल है। ये लोगों को आप निकाल दोगे, ये कहाँ जाएंगे? हमारी ये है। जी, एक सवाल आम जनता के नाते पूछेंगे, क्योंकि कई लोगों को इस प्रश्न से आपत्ति भी होगी और कई लोग कहेंगे हम पता नहीं दूसरी पार्टियों से। मोदी जी कहते थे 2022 तक हर एक गरीब के घर के ऊपर छत होगी, पर आज आप लोग तो जो यहाँ पर खड़े हैं तो बेचारे आज अभी आपने हमारा प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमें पूछा। अभी हाल ही थोड़े दिनों में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई थी, उसमें अपनी पार्टी के सारे लोग करता बुलाए हुए थे। उसने ये मैसेज दिया अपनी पार्टी के लोगों को, आप जो बीजेपी से मुसलमान जो नफरत करते हैं, आप घर घर जाइए और बीजेपी का ये मैसेज दीजिए कि बीजेपी हर किसी के साथ है। हम अपने प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 1947 में जब हमारे लोग यहाँ से उजड़ गए, उससे पहले हमारे लोग जो राजपूत थे हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर के, हम उनके मजारे थे। 1947 से पहले हम उनके मजारे थे। जब ये 47 पड़ी, इसमें पार्टीशन हुआ, यहाँ के लोग वहाँ, वहाँ के लोग यहाँ, तो ये सिस्टम है ये सारा उथल पुथल हो गया। हमारे लोगों को भी आरसपुरा तहसील लाट की शेख साहब ने कि आप यहाँ पर बैठ जाओ, लेकिन हमारे लोगों ने उधर बैठना पसंद नहीं किया, क्योंकि हमारे लोग थे माल मवेशी वाले लोग। हमारे दादाजी, हमारे परदादा जी ये पाकिस्तान गए हुए थे, पाकिस्तान से वापस आ गए। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के साथ नहीं है, हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं और हिंदुस्तान में रहेंगे। ठीक है। उसके बाद जब इधर परेड पे कैंप में शेख साहब ने कहा कि आपको पक्की टक्की ये जितनी भी सिटी का एरिया कस्टोडियम का ये आपको दे देते हैं। हमारे लोगों ने कहा ये हम माल वाले लोग हैं, क्योंकि हमारी आज 90 से पहले हमारा सर्वे करवाइए, हमारे लोगों का सर्वे करवाइए कि हमारे लोग कितने पढ़े लिखे थे। चलिए, गुलाम अली खुटाना साहब भी जो मेंबर खुटाना साहब, ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है स्टेट लैंड के लिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक ताल्लुक है, हम लोगों के साथ हैं, हम गरीब के साथ हैं, हम मजलूम के साथ हैं, और हम एलजी प्रशासन से भी बात कर रहे हैं। और कल मौका मिला, सेशन स्टार्ट है, हम एचएम और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात करेंगे। हम लोगों के साथ हैं, गरीब आदमी के साथ हैं। प्रशासन की कभी दिक्कत रहती है, एलजी प्रशासन की, क्योंकि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है और इसमें हम भी मजबूर हैं, लेकिन बात चल रही है हमारी। पर आप ही की पार्टी के नेता क्यों कहते हैं कि गरीब मार नहीं दी जाएगी, तो गरीबों की तरफ पंजा पड़ी जाएगी? गरीब नहीं मार होगी, नहीं होगी, क्यों नहीं जाता है? नहीं होगी। इनकी नाराजगी को किस तरह से दूर करेंगे? देखिए, हम लोगों के लिए हैं, जम्मू कश्मीर का में हम लोगों के लिए है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के हर सेक्शन की, हर कम्युनिटी की, गरीब की हम नुमाइंदगी करते हैं और हम इनकी बात सुनेंगे। तो क्या इनका यहाँ पे जो पीला पंजा चल रहा है वो रुक सकेगा? क्या आप इस चीज का देखो, गरीब को बिल्कुल तंग नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट बीच में है, हमारी मजबूरी आप समझ सकते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ हैं, हम आपके साथ हैं। देखिए, अल्टीमेटम दिया गया है, हाई कोर्ट का प्रेशर है और इसमें आप जानते हैं, आप इसको कवर कर रहे हैं। हम लोगों के लिए हैं, मैं यहाँ का नेटिव हूँ, यहाँ का पुश्तानी हूँ,
ये मेरे लोग हैं, मैं इनमें आया हूँ। मैं बात करूंगा, लोगों से बात होगी, क्यों नहीं होगी। ये देश का फ्लैग है, हमारा फ्लैग है। चलिए देखिए, गुलाम अली खटाना साहब इस समय पहुंच क्या गए हैं। वेलकम सर। क्या बात है, क्या बात है। ये क्यों रास्ता नहीं हमारे घर नहीं जा रहे हैं सर, आप अकेले नुमाइंदे थे सर हमारे यहाँ से। आपका फर्ज है सर हम लोगों के घर में। हम गरीब के साथ हैं। घर नहीं बचे सर, हम लोग रह के क्या करेंगे सर। हमारे घर थोड़ा पीछे जाओ, हम आपके साथ हैं। बोल दे, आप रास्ता छोड़ दो प्लीज। एक मिनट, हम बात करेंगे। सर जी, जर्नलिस्ट सर तरफ आएगी। हम आपके साथ जीना है, आपके साथ मरना है हमने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे हम। ऐसा बात नहीं है, हम गरीब के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीब के साथ है। देश का वजीर आजम गरीब के साथ है, हम आपके साथ हैं। सर हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं सर। हाई कोर्ट का ऑर्डर है स्टेट लैंड के लिए, हमें हाई कोर्ट को ऑनर करना पड़ता है। हमारी सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ हाई कोर्ट में अपील करी है कि यहाँ गरीब को आप इसमें हमारा गरीब मारा जाएगा। आप यहाँ के एमपी हैं। नहीं प्लीज देखो मेरी बात सुनो। बात होगी। हमने मरना जीना इकट्ठे है। मैं आपकी तकलीफ के लिए आया हूँ। मेरी 2 बजे फ्लाइट है। मेरे को पता चला कि आप रोड पे है, आपको रोड पे नहीं रहना है। देखिए जनाब, सर बात ये है सर एक मिनट बात सुनो। देखिए हम जानते हैं सर डिस्पेंसर हाल नहीं है। सर एक मिनट बात सुनो। हमने सरकार से बात करी है। एमपी साहब एक बात सुने हमारी। डबल बेंच का ऑर्डर था। किसान से मरने साहब बोल रहे हैं 5 मरने वाले को 7 मरने वाले को किसी गरीब का मकान नहीं छेड़ा जाएगा। आप लाइए हमारे नोटिस। अच्छा, किसी को छेड़ा लाइए, किसी रेजिडेंशियल को बताइए ना, किसी घर को। सर मेरे मकान को आया सर। नहीं आ सकता। रेजिडेंस को नहीं आ सकता। कमर्शियल को आया है। सर डीबी का ये ऑर्डर है। आप बताइए डीबी को नहीं आएगा। सर हाई कोर्ट डीबी में एक मिनट बात करने दो यार। शब्द हल नहीं है सर हाई कोर्ट डीबी का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर में ये कहीं नहीं लिखा कि लोगों को घरों से बाहर निकाला जाए, लोगों को स्टेट लैंड से इविक्ट किया कोई जाए। आपको नहीं निकालेगा सर ऐसा नहीं लिखा है हाई कोर्ट के ऑर्डर करी है हाई कोर्ट में। जी सर, कि गरीब का नुकसान नहीं करना है। सर हमारा भारतीय जनता पार्टी ने आप एश्योरेंस दे रहे हैं तो नहीं होगी सर, हमारा घर नहीं टूटेगा। हमने एम्स बनाया जी। हमने वहाँ 300 ट्राइबल फैमिली को अकोमोडेट करा। किसी ने 70 साल में करा? हमने करा, बीजेपी ने। हम किसी का घर नहीं उजाड़ सकते, हम नहीं उजाड़े। मैं आपके बीच में हूँ। हम किसी गरीब का है। देखो मेरी बात सुनो। देखो हम जमहूरियत पे बिलीव करते हैं। आपका राइट है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए उसकी। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम जमहूरियत आप एमपी हो, आपने हमारी बात सुननी है। मैं आया हूँ ना सुनने मेरी बात। आप अपनी सुना रहे हो ना। हम ये कह रहे हैं, क्या आपको ये नहीं पता हम 1947 से पहले के इधर रहने वाले हैं? पता है हमें। अगर हमारे माँ बाप बुजुर्ग वगैरह दादा परदादा दादा थे जो वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास पैसा नहीं था, उनका खमियाजा आज हम भुगतेंगे। हमें बाहर निकाला जाएगा। क्यों बाहर निकाला जाएगा? अगर 74 साल हो गए हमारी आजादी को, मुसलमान 47 से लेके आज तक सेटल नहीं हुआ। अगर थोड़ा सा सेटल हुआ, किसी ने 2 कमरे, यहाँ मुसलमान बात सुनो। आप बात सुने, आप एमपी आप बात सुने। हम ये कह रहे हैं हमें अगर 4-4 कमरे हमारे बने हैं, उसमें हमें नोटिस क्यों नहीं? नोटिस आया ना? रेजिडेंशियल को नहीं आया। नोटिस आ रहे हैं, रेजिडेंशियल को नहीं आया। आया जो मेरी किसी गृहस्थी वाले को नोटिस आया है तो हमें दिखाओ ना। वही तो कह रहे हैं, मुझे आया है इधर। सर मेरी जमीन है, मेरे पास है 1 कनाल, मुझे 11 कनाल का आ रहा है। ये क्यों आ रहा है मुझे 11 कनाल का? उसके 15 मेंबर हैं, उसकी एक दुकान है, वो 15 मेंबर एक दुकान से चला रहा है। उसकी दुकान बात करेंगे ना, उसकी दुकान प्रशासन से बात करेंगे।
बात करें। यही फरियाद है। आपने फ्लैग उठाया है, मैं आपकी, आप हमारे इज्जतदार शहरी हैं, आप किसी भी पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जमहूरियत पे बिलीव करती है, आपका राइट है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बट गरीब आदमी को, आम आदमी को, जो आदमी बीमार है उसको रास्ता रोकने से तकलीफ नहीं होती। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी जब गाड़ी नहीं रहेगा तो बीमार ने क्या करना चाहिए? गरीब आदमी को अली साहब, हम ये कहना चाहते हैं, अगर किसी को नोटिस देना है उसकी पहले तहकीकात तो करो, उसके बाद जमीन कितनी है। गरीब इलीगल नोटिस आ रहे हैं ना सर। हमें जम्मू शहर का पता है। इंसाफ मिलेगा कि ठिंडी सुइमा के लोगों को 70 साल से रह रहे हैं लोग यहाँ पे? जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को इंसाफ मिलेगा। हमने अपील करी है हाई कोर्ट में कि यहाँ गरीब का नुकसान हो रहा है, हमने अपील करी है, भारतीय जनता पार्टी ने, हमने अपील करी है। नहीं हो किसी गृहस्थी वाले को नोटिस आया है, आप दिखाओ, हम बात करेंगे। रेजिडेंशियल को आया है, हम बात करेंगे। कमर्शियल देखिए कमर्शियल क्या करना है? कमर्शियल तोड़ देना है। सर मेरी बात सुनिए, ये दुकानें हैं, ये ऊपर मकान है, ये कमर्शियल, इसको तोड़ देना है, इसको तोड़ देना है। आप मुझे बताइए, ये तो आम घरों को नोटिस दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे। जम्मू वेस्ट में जो मस्जिद है उसका 2 साल से शटरिंग हुई है, आज दिन तक उसका लेंटर नहीं डाला दिया। गलत करे, आप मेरे नोटिस में लाइए, मैं लेंटर डलवाऊंगा। नहीं गलत करे, नहीं मैं नहीं मानूंगा। क्या बोला? हम लेंटर नहीं डालने देंगे। अरे मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, मैंने अप्रोच की थी। सर साइड पे, साइड पे चले, हमारे 4 लोग आपसे बात करेंगे। वो पत्रकार है सर जी, पीला पंजा रुकेगा नहीं? ये कहना है कि हमें जो है वो हरास किया जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? पीला पंजा रुकेगा सर? क्या करता है ये? बड़ा काम करता है। मेरे मार माइक। आपके साथ हो ना? चलो इस समय के लाइव दृश्य जा तू ले ला। यार जाने दो ना हमें भी। एक होना चाहिए। इस समय गुलाम अली खटाना यहाँ की जनता को संबोधित करते और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि पीला पंजा नहीं चलेगा। जनाब आप देखते हैं कितनी बात में सच्चाई है। हम आपके साथ हैं, गरीब लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी गरीब आदमी का जम्मू कश्मीर में हम नुकसान न करेंगे, न होने देंगे। अलबत्ता ये है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है रोशनी का, उसमें एक जो सरकार होती है उसकी एक कंपल्सन है, उसका भी हम एचएम से, होम मिनिस्टर साहब से, देश के वजीर आजम से, एलजी प्रशासन से बात करेंगे। आज लोग हम आपकी बात करेंगे, हम आपके इधर भी जो बात करेंगे वही उनसे बात करेंगे। मेरा ये मानना है किसी गरीब आदमी, आपका कोई फैमिली का बीमार होगा, आपकी फैमिली का कोई बीमार होगा,
रास्ता रोकने से उसको इमरजेंसी होगा। कोई बीमार, कोई एक भी किसी के घर में बीमार होगा, उसका रास्ता रोकना हल नहीं है। आपने प्रोटेस्ट, आपका फंडामेंटल राइट है, आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप पीसफुली से आप इसको डिस्पर्स करें। हम आपकी बात प्रशासन से करेंगे, एलजी साहब से भी हम बात कर रहे हैं और एचएम साहब से भी, होम मिनिस्टर साहब से भी और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी आपकी बात करेंगे। सर आज हम कभी नहीं इसलिए उतरे हैं तो अपना तिरंगा लेके 47 से हम लोग जो मकानों में रहते हैं, आज हमारे मकान सर हमें इतनी इंश्योरेंस आपसे चाहिए। एटलीस्ट इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है सर। आप हमारे गलती से रेजिडेंशियल मकान किसी एटलीस्ट हमारे लिए आपको इधर खड़े होना पड़ेगा। इसी बरादरी के साथ आप जी क्या बीजेपी की सरकार ये गारंटी देती है कि यहाँ पे बुलडोजर नहीं चलेगा बठिंडी में, और आप ये एश्योरेंस देंगे इन्हें? देखिए, आपका क्वेश्चन ही गलत है। कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन, बीजेपी आज जैसे लोग हाथों में तिरंगा लिए सड़कों पे खड़े हैं, क्या इन्हें देखते हुए अब ये बुलडोजर रुकेगा या नहीं? हमारे लोग हैं, हर सेक्शन हमारी है। जम्मू कश्मीर की गुलाम नबी खताना साहब इनके बीच में पहुंचे और इन लोगों को आश्वास कर रहे हैं कि कोई भी किसी भी गरीब के साथ गलत नहीं होगा। पर सवाल बड़ा किया कि गुलाम अली खताना साहब जो हैं वो इस समय इन्हें रोक पाएंगे, पीला पंजे को रोक पाएंगे? क्योंकि बार बार भाजपा के नेताओं ने भी ये कहा था कि गरीब की मार नहीं हो, गरीब मार नहीं होगी। बड़े बड़े जो लैंड ग्रैबर, उन पर शिकंजा कसना भी जरूरी है। जिन्होंने हजारों कनाल की जमीन सरकार की खाई है, उन्हें रिट्रीव करिए। पर आम जनता का क्या, जिन्होंने सिर्फ छत छुपाया अपने जो कि भविष्यों के लिए जगह है, वो उन्हें हमने बोला हुआ है। क्या लगता है कि गरीबों का नुकसान नहीं होगा? हम किसी का भी तोड़ना नहीं, हम बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई बना है, नोटिस क्यों भेजेगा? देखो हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उसको हाईकोर्ट हम सारे कानून के अंदर मीडिया है, भाई आप नो देना, सेंड करना मुझे, मैं करता हूँ ऑर्डर सेंड छोड़ के हमें उससे कुछ मिलेगा नहीं। बजरी से उससे वो एक उल्टा डस्ट पड़ेगी। हम देखते हैं उसका कोई वे आउट निकालेगी जम्मू की जमीनें रेगुलराइज की, एक्सेप्ट बठिंडी सुन लो भाई, गांधीनगर बख्शीनगर सारा रेगुलराइज किया गया 2000 के बाद। गो के बठिंडी सुन लो म्यूनिसिपैलिटी में भी है। आप मैक्सिमाइज कर रहे हैं रोड्स को, पीएचई वाटर कनेक्शन सारे आपने दिए, बिजली के बिल दिए, स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। वाई गवर्नमेंट इंटेंडिंग द राइट्स ऑफ द पुअर्स? अब डिमोलिश करने के लिए कह रहे को बार बार टारगेट करते हैं थ्रू मीडिया, थ्रू ब्यूरोक्रेसी। वाई सो? तो हम रिहेबिलिटेशन, आप फिक्स टारगेट को हमेशा बटनी सुनवाओं को बात कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं गवर्नमेंट इसके ऊपर स्टेप्स ले और यहाँ के लोगों को राहत के लिए इस ऑर्डर को रोकर पीले पंजे को जम्मू से बाहर कर दे। एक सवाल ये भी कि अगर वाकई इलीगल थी जमीन, तो फिर पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन किनके माध्यम से दिया? मैम मैं आपको बताऊं, यहाँ पे स्मार्ट मीटर सबसे पहले इंट्रोड्यूस के बटन, और 3-3 हजार 4-4 हजार गरीबों को कनेक्शन बिल आ रहे हैं। सब चीजें जो इलेक्ट्रिमाइज लेबोरेटरी की तरह बटनी सुनवा में कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहाँ थी उस वक्त? इससे पहले जो 2014 से पहले कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने लोगों को वहाँ पे सेटल आउट क्यों किया? और सबसे बड़ी बात यह है कि म्युनिसिपैलिटी अब 74 लोगों को कॉलोनीज या सोसाइटीज में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेटल कर रहे हैं। इनको बोलो सवाल पूछे, पीछे तो आए लोग ही बीच में डिस्कस कर। नहीं, आप इनसे बात पूछिए यार, हमें तो जगह दो, सवाल पूछे। आप खुद आगे आओ भाई, पीछे साहब गुज्जर बकरवाल को आपसे काफी उम्मीदें हैं, क्या लगता है कि इनके घर बचाए जाएंगे? बिल्कुल बचाएंगे। खटाना जी, एक सवाल आपसे करूंगी मैं जरूर। ये जो लोग इतनी आम जनता खड़ी है, नहीं सुनिए ना पहले, क्या पंजा यहीं पर रुक जाएगा? ये सवाल पूछेंगे, बताइए सर, जवाब दीजिए। पंजा यहीं पर रुक जाएगा? जनता का कोई फैसला नहीं लेती, कोई आदेश नहीं आता, पंजा रुक जाएगा? पीला पंजा नहीं रुकेगा? देखिए किसी का रेजिडेंस नहीं, आप झूठे आश्वासन मत दीजिए। आप सवाल जवाब खुद ही कर रहे हैं। हमने कहा कि पीला पंजा रुक जाएगा, हमारा काम है सवाल करना। तो जवाब नहीं ना दो। नहीं, आपको पूछ रहे तो आप तो करें नहीं, तो फिर क्यों? नहीं, मैंने कब कहा? आपने अभी बोला नहीं, मैंने कहा पीला पंजा रुक जाएगा।
मैंने ये कहा है कि रेजिडेंशियल गरीब आदमी का किसी का भी नुकसान हम नहीं होने देंगे, हम उनके साथ है। हमने हाई कोर्ट में अपील करी हुई है। 2 दिन का जो अल्टीमेटम आया है कि आप मित्रों को तोड़ा जाएगा, तो फिर मैंने किसी का रेजिडेंशियल है, हम बात करेंगे। कमर्शियल का है, उसकी भी बात कर रहे हैं हम। रेजिडेंशियल का नोटिस कोई है तो वो गलत है सर। आप एडमिनिस्ट्रेशन अभी रेजिडेंस के लिए कोई नोटिस नहीं है। अगर किसी को आया है वो गलत नोटिस है। नहीं होगा। टूटने के बाद क्या फायदा, क्या पूछना साफ तौर पर एमपी साहब के हाथ में तो कुछ नहीं है। ये तो झूठे आश्वासन देने के लिए आए यहाँ पर। आपने देखा साफ तौर पर एक तरफ से कहते हैं नहीं टूटेगा और दूसरी तरफ से कहते हैं हमारे हाथ में कुछ ही नहीं है। यही कहते साफ तौर पर इन्होंने यहाँ पर झूठे आश्वासन देने आए हैं। एक तरफ से कहते हैं कि नहीं बात करेंगे, जब तक इनके छत टूट जाएंगे तब बात करते करते कहाँ पहुँच जाएंगे जनाब। साइड में जाओ सर, हमारी बात सुनना। और आपने देखा खटाना साहब को हमारे सवालों से गुस्सा आ गया। खटाना साहब को जनाब, हम तो सवाल सही पूछ रहे थे, इनको गुस्सा क्यों आया भाई? हमारा काम है सवाल पूछना। आप अगर आए तो झूठे आश्वासन देकर क्यों जा रहे हैं? हाँ या ना में बोलिए ना। आप एक तरफ से कहते हैं कि नहीं होगा और दूसरी तरफ से आप कहते हैं कि नहीं रोक नहीं सकते पीले पंजे को, तो फिर खुद सोचिए किस तरह का जवाब देकर आप जा रहे हैं। खटाना साहब, और इस समय का आप जन सैलाब ये जो उमड़ा हुआ देख रहे हैं, ये बठिंडी सुंजवा के लोगों का है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यानी जिन्हें बिजली का बिल भरते हैं, जो पानी का बिल भरते हैं और काफी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और स्मार्ट मीटर का भी लग चुके हैं। तो स्मार्ट मीटर ऐसे थोड़ी ना जनाब लगेंगे। अगर वाकई ये सरकार की जमीन थी तो सबसे पहले उन लोगों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने इनको बिजली के कनेक्शन दिए, पानी के कनेक्शन दिए, इतने सालों से ये रह रहे हैं, तो फिर वो भी तो जिम्मेदार है ना कहीं। तो आम जनता पर गाज क्यों गिरे जनाब? इसीलिए गुलाम अली खटाना साहब भागते हुए हमारे सवालों से, हमने बोला कि आश्वासन देते हैं कि पीला पंजा रुक जाएगा, ना उनके पास हाँ था ना था, यानी कि उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। जी मजदूरी कर करके बनाया, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हो? हम कम से कम 30-35 साल से रह रहे हैं। हमारे सब पहले यहाँ ही रहते थे, तब क्यों नहीं बोले? हम गरीब लोग के मजदूरी करके बनाया हमने। हमारे बच्चे हैं। कितने दिन का टाइम? एक मैं कैंसर की मरीज हूँ, मुझे बीमारी है, मैं तब यहाँ पहुँच गए। हम कहाँ जाएंगे इस टाइम? हम मजबूर है। 5 बेटियां हैं मेरी, देखो हम क्या करेंगे? पहले इन्होंने बोला था मत बनाओ, यहाँ नहीं बनाना किसी को। पहले हम सरकार को वोट लिया, हमारे कदमों में आ गए। आप बिजली का बिल देते हैं? देते हैं। पानी का बिल देते हैं। स्मार्ट मीटर भी सब कुछ देते हैं, क्यों नहीं देते? अब याद है कि आज याद आ गया। हाँ याद आ गया। नहीं सब कुछ सब कोई बना है। कितना मुश्किल हो गया आपके लिए कि रातों की नींद है कि बहुत मुश्किल है। हम नींद नहीं कर सकते रात को। ऐसा मत करना था। पहले हमारे से वोट लिया उन्होंने, हमारा दिल जिताया, बोला एक ने बनाया दूसरा गिराने लग गया। ये कैसे कानून है? ये मत कानून बनेगी गरीबों के लिए। हमने जिताया इन लोगों को, हमने अपनी हुकूमत बनाई, बोला हमारा ही गला काटने के लिए आ गया। ये मत चलेगा, हम नहीं चलना देंगे। हम बेशक गरीब है, हम चलना नहीं देंगे। कितनी मुश्किल है, कितनी समझ की स्थिति है कि रात को नींद आती होगी। 15-15 हजार 20-20 हजार हमने पानी इसका बिजली का भरा है। और सब इस वक्त सरकार प्राइवेट बिजली लाई, वो पैसे लाए, मीटर लगाए हैं, और हम इधर रह रहे तो लगा रहे हैं। राशन कार्ड भी बने हैं, महीने से महीने बिल भरते हैं। साफ तौर पर यहाँ के जो दृश्य इस समय देख रहे हैं बठिंडी के हैं, इन लोगों ये बराबर ये कह रहे हैं हम बिजली का बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, स्मार्ट मीटर भी लग चुके हैं, पर उसके बावजूद तो रातों में देखिए देश का तिरंगा है। और ये देशभक्त लोग हैं जो आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि आखिर हमें भी अधिकार है जीने का। अगर वाकई इस तरह की नाइंसाफी होगी तो जनता सड़कों पर उतरेगी। आप कीजिए रिट्रीव, आप जगह जो बड़े बड़े जो मंत्री हैं संतरी हैं उनसे कीजिए रिट्रीव, जिन्होंने हजारों कैनाल से, पर गरीब लोगों के छत पर नहीं, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से एक छत छुपाने के लिए जमीन ली।
देश में जम्मू कश्मीर ओवैसी जी हमारे साथ हैं, ओवैसी जी इनसे जानने का प्रयास करें। ओवैसी जी बोलिए ना, क्या है? जम्मू कश्मीर में 2 तरीके का आतंकवाद चल रहा है। एक कश्मीरी पंडित्स को मारने वाले आतंकवादी कश्मीर में और दूसरे लोगों के घर गिराने वाले आतंकवादी एलजी ऑफिस में। ये 2 तरह का आतंकवाद जो चल रहा है ना जम्मू कश्मीर में, ये सरासर लोगों के ऊपर आघात है और जुल्म है। हम पहले तो इसको कंडेम करते हैं क्योंकि टारगेट बेस्ड है, समझिए टारगेट बेस्ड है। वहां पर जो हो रहा है कश्मीर के अंदर वो भी टारगेट बेस्ड है और यहाँ पर जो हो रहा है ये भी टारगेट बेस्ड है। यहाँ पर भी टारगेट बिल्कुल सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव है। डेली एक्सेलसियर में छाया हुई लिस्ट उसका प्रमाण है कि ये सिलेक्टिव है। और ये जो लोग आपको सड़कों पे दिख रहे हैं ना, पूरा जम्मू का शहर, उसमें ये लोग सिर्फ क्यों सड़कों पर है? क्योंकि ये सिलेक्ट किए गए हैं, इनको जो है इनको चुना गया है कि भैया आपका मकान गिराएंगे, आपके बच्चे को बेघर करेंगे, आपको जमीन दोज कर देंगे क्योंकि आप एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखते हैं और उस पर करेंगे सियासत, जो पूरे मुल्क में इस वक्त हो रहा है। उसके बाद जो इलेक्शंस आने वाले हैं 24 के या 2023 में, ये सब सियासी तमाशा है और इस सियासी तमाशे में ये हजारों लाखों लोगों को बेघर करने की कोशिशें कर रहे हैं। फिर क्यों भाजपा के नेता कहते हैं कि गरीब मार नहीं होगी? पर ये क्या है जो ये तो गरीब मार जो नहीं भाजपा के नेता कहते हैं ना, वो सरासर जुमले होते हैं और झूठ होता है, फरेब होता है। कल रैना साहब का देखिए, कल रैना साहब ने कहा कि 2019 के बाद तिरंगा जो है लहराया गया कश्मीर के लाल चौक में। शर्म आनी चाहिए उनको। पहली बार 1948 में नेहरू ने लहराया झंडा, उसके बाद से हर 15 अगस्त, हर 26 जनवरी पे तिरंगा लहराया गया। क्या आपको नहीं मालूम? क्या आप नहीं जानते? तो कहां से बोलेंगे इनकी बात, कहां से इनकी बात का यकीन करेंगे? ये झूठे मक्कार हैं। अभी गुलाम अली खटाना साहब यहाँ पर आए हैं, लोगों में काफी रोष देखने को मिला। जब उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि आपके आने से पीला पंजा रुक जाएगा, वो तो गुस्सा हो गए हमसे। देखिए वो तो नहीं रुकने वाला। वो कहते हैं कि हम बात करेंगे, जब तक बात करेंगे तब तक रोक दीजिए ना। ये जो पीला पंजा है ये नहीं रुकने वाला, ये जो डोजर की सियासत है ये नहीं रुकने वाली। और खासकर भाजपा के जो नेतृत्व में या भाजपा का चोला बहन के जो लोग आपके बीच में आते हैं, वो सिर्फ आपके सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए आते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं। तो किस तरह से इन लोगों की परेशानी का हल होगा? देखिए, हम सड़कों पे निकल आए हैं, ये लोग सड़कों पे निकल आए। आज हम इन लोगों के साथ सड़कों पे हैं, आज हम यहाँ खड़े हैं और आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे कि एक भी गरीब इंसान का, एक भी मजबूर इंसान का घर ना टूटे। हम खड़े रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें खून बहाना पड़े अपना, चाहे जिस हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। मोदी जी ने कहा था 2022 तक हर एक गरीब के घर में, पूरे देश की जनता के सर पर पक्का छत। देखिए, मोदी जी भारतीय जुमला पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो उनका काम है जुमले मारना। तो ये भी एक जुमला था कि घर देंगे। अब घर देना और घर उजाड़ना नजर आ रहा है। 370 के बाद, 19 के बाद, मैं 370 की बात नहीं करूंगा, 2019 के बाद से लेकर ये तरह का जमावड़ा आप इस शहर के कोने कोने में देखेंगे। कहीं टेलीविजन मार खा रहा है, कहीं लैबरे खेल मार खा रहा है, कहीं बाकी लोग जो है सड़कों पे आ गए हैं। क्यों आए हैं? किस लिए आए हैं? क्योंकि उनको उनके हकूक नहीं मिल रहे, उनको उनके हकूक से पामाल किया जा रहा है। बिल्कुल। चलिए, बच्ची भी हमारे साथ, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम है मोमिना खान। मोमिना, आज यहाँ पर इकट्ठे हुए, क्या कहना चाहोगे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो लगातार इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिले? अब लोग घरों से अपने छत को बचाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात एलजी जी से, हमारे गवर्नर साहब से तो मेरी यही विनती है, उन्हें गवर्न हमें करना था, लेकिन वो सुन तो किसी और की रहे ना। जब इस स्टेट को यूटी बना दिया, मतलब उनके हाथ में था ना हमारा हक। आज वही अगर हम लोगों से हक छीन रहे हैं जिनके पास हमारा हक है, तो वो कहाँ के गवर्नर कहलाएंगे? फिर वो हमारे सेवक कहाँ के कहलाएंगे? जो लोग हमें रूल कर रहे हैं, जो लोगों के हम फॉर द डेमोक्रेसी, बाय द डेमोक्रेसी, ऑफ द डेमोक्रेसी, वो कहाँ गई? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया? हमारे लॉज कहाँ गए? आज हमसे हमारा हक ले रहे हैं, हमसे हमारा घर ले रहे हैं। आर्टिकल 370 ले लिया, हमने कुछ नहीं बोला, हमने बोला स्पेशल स्टेटस ले लो। आज अगर हमसे हमारे घर ले लेंगे तो क्या हम रोडों पे दर बदर घूमेंगे? क्या हम रोड पे बैठ के पढ़ाई करेंगे? क्या ये माए, क्या वो बूढ़े लोग, क्या वो जो हमारे जो जितने भी हमारे पिता बाप वगैरह हो गए, हमारे फादर्स हो गए, उनके फादर्स हो गए, जो उनने इतनी मेहनत करके इतने बड़े आशियाने बनाए हैं, छोटे आशियाने, बड़े आशियाने बनाए रहने के लिए, वो तो सिर्फ सब 2 मिनट में पानी में मिल जाएगा ना। तो ये गवर्नमेंट चाहती क्या है हम लोगों से? किस तरह की सोच है आपके ऊपर? जो ये आदेश आया कि आप डोजर भरने वाला है, तो क्या हालात है इस समय? देखिए, सबसे पहली बात, हम सब टेंस्ड है, हम सबको स्ट्रेस हो रहा है, हम सब स्ट्रेस्ड है, हम सब वी गाइस आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट्स, वी
guys are literally very stressed right now. We don't know what we are gonna do, what is gonna happen next. So that's why we are today here. हम हाथ में हाथ थामे हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारा हक और इंसाफ नहीं मिलेगा. It's a rainy weather, you all know today. अगर कल तपती धूप भी होगी तो हम कल भी जो नेता लोग जहाँ पर आते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं पर आश्वासन देते हैं. तो वो तो बस इतना बातें करने से कुछ नहीं होता ना. जब तक अब लॉ पास हो गया. किसको नेता मानते जो आपके पास आता है? किसको मानेंगे नेता कि जो डोजर रोकेगा या सिर्फ क्या कर जाएगा? नेता तो उससे मानेंगे जो अपने वर्ड से नहीं अपने एक्शन से काम लेगा. बिकॉज वर्ड्स डजंट मैटर, व्हेन यू डू समथिंग दैट मैटर्स. इस समय आप देख रहे छोटी बच्ची भी जानती है कि क्या नेताओं के मुख बिंदु से जो शब्द लिखे उनका क्या महत्वपूर्ण है. शायद नेता भूल जाते हैं इस समय कि आप जो लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से आप इस समय कैमरामैन से कहेंगे पूरी तरह से कैमरा घुमा कर देखिए. लोग इस समय असमंजस की स्थिति में हैं, रातों की नींदें उड़ गई हैं और ऑब्वियसली जिस व्यक्ति ने पूरी उम्र की अपनी जमा पूंजी अपना आशियाना बनाने में लगा दी हो, जब आपको ये आदेश आएगा कि कभी भी किसी भी टाइम आपके सर से वो आशियाना उखड़ने वाला तो स्वाभाविक है जनाब रात की नींद कैसे आएगी. शायद ये हमारे वीडियो से कई लोगों को आपत्ति भी होगी, पर हमारा काम है जन जन की आवाज प्रशासन और सरकार तक लाना. लाते हैं, लाते रहेंगे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी समुदाय से हो, कोई भी हो. गलत किसी के साथ भी होगा हम हमेशा आवाज उठाएंगे, उठाते हैं, उठाते रहेंगे. इस समय के जो लाइव दृश्य और साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि कुछ सिलेक्टिव एरियाज को टारगेट किया जा रहा है और कुछ ये भी कहा कुछ देर पहले सुबह की अगर बात करें एडवोकेट शेख शकील का एक वीडियो अपलोड किया था कि खसरा नंबर काफी 1187 काफी सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है. कब मुड़ेगा पीले पंजे का मुख हुसोर? ये बड़ा सवाल रहेगा हमारा, क्योंकि वो खसरा नंबर पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी के घर का है. और बार बार हम यही सवाल करते हैं कि अगर सरकार की ओर से आदेश आते क्या वो विपक्षी दलों के लिए, आम जनता के लिए? कहते हैं चैरिटी बिगन्स एट द होम. जनाब घर से शुरू कीजिए ना, ताकि जनता का विश्वास आप पर दृढ़ रहे. चलिए देखते हैं. आज गुलाम अली खटाना साहब भी यहाँ पर पहुंचे. हमारे सवालों से शायद उन्हें कोई दुख हुआ है, कोई परेशानी हो, गुस्सा हो गया है. जब हमने उनको सवाल पूछा कि आप यहाँ पर आए तो जरूर है, क्या पीला पंजा रुक जाएगा? वो आराम से गर्दन हिलाते हैं, लाइव में आप देख लीजिएगा. यानी उनके पास भी कुछ नहीं है, उनके हाथ में भी कुछ नहीं है. वो कहते हैं बात करेंगे, जब बात करेंगे तब इनके आशाएं उजड़ जाएंगे, तो क्या आप इन्हें अपने घर लेकर जाएंगे? ये बड़ा सवाल रहेगा हमारा आपकी ओर. क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए. इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए, क्योंकि आज इस एरिया की बारी कल आपकी भी हो सकती है. जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए. जय हिंद, जय भारत.